हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। एक और नोटिफिकेशन के साथ आज हम बात करते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें से स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए ये पोस्ट है। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि राजभाषा अधिकारी के कितने पोस्ट हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और किस तरीके से वहां पर एग्जाम पैटर्न होगा। तो देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है, लेकिन बात करेंगे हम सिर्फ राजभाषा अधिकारी के लिए। अगर आप किसी और पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। पद और रिक्तियों की बात करें कि कौन कौन से पद हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे पद निकले हुए हैं, जिसमें से इकोनॉमिस्ट के पद हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर के हैं, सिविल इंजीनियर के हैं, लॉ ऑफिसर के हैं, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के हैं, सिविल इंजीनियर के हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के भी पद यहाँ पर है। लॉ ऑफिसर यहाँ पर स्केल 2 और ये जो लॉ ऑफिसर था वो स्केल 3 है, तो 2 और 3 दोनों के लिए है यहाँ पर। और राजभाषा ऑफिसर के भी पद हैं, जिसमें से जो टोटल पद है राजभाषा ऑफिसर के लिए तो वो है 15। एससी के 2 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और सामान्य अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 15 वैकेंसी राजभाषा अधिकारी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा निकाली गई है। राजभाषा अधिकारी की जो शैक्षिक योग्यता और आयु की बात करें तो इसकी जो आयु है वो 25 वर्ष से 35 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको पीजी होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है और पोस्ट ग्रेजुएशन आप हिंदी में यदि किया हुआ है आपने और इंग्लिश आपके ग्रेजुएशन पर है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिनिमम जो परसेंटेज रखी गई है वो है 60%, लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 55% यहाँ पर रखा गया है। तो यदि आप ओबीसी, एसटी और एससी से है तो आपके लिए ये परसेंटेज 55% होगा, और यदि आप इनसे बिलोंग नहीं करते हैं, किसी रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, तो आपको यहाँ पर 60% के साथ होना जरूरी है। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर संस्कृत भी मान्य होगा। संस्कृत से भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन उसके लिए जो ग्रेजुएशन स्तर पर, स्नातक स्तर पर इंग्लिश और हिंदी आपका एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, और इसके लिए भी जो प्रतिशत है वो 60% है और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 55% यहाँ पर रखा गया है। साथ में अगर हम इसकी बात करें तो इस क्वालिफिकेशन के साथ में एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है, और ये जो एक्सपीरियंस होगा वो न्यूनतम 3 वर्ष का मांगा गया है। यदि आपने किसी सरकारी क्षेत्र में या उससे अधीन जो अंडरटेकिंग्स हैं, बैंक हैं, फाइनेंशियल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट में या डिफेंस में, किसी में भी आपने अगर हिंदी में काम किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ में हमने बात कर लिया है कि इसकी जो आयु होगी तो 25 से 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम बॉन्ड पीरियड जो है वो 2 वर्ष का है और प्रोबेशन पीरियड जो है वो 6 मंथ का यहाँ पर रखा गया है, जब से आप ज्वाइनिंग करेंगे। इसकी जो एज है वो 25 वर्ष से 35 वर्ष तक की है, लेकिन उसके साथ साथ में जैसे कि दूसरी परीक्षाओं में हमें देखने को मिलता है कि आरक्षित वर्ग को कुछ आयु सीमा छूट दी जाती है, तो यहाँ पर भी आपको छूट दी जा रही है। जैसे कि एससी, एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की आयु में छूट होगी, और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप इस आरक्षण श्रेणी में आते हैं। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसका जो परीक्षा पैटर्न में है उसमें आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा। इस ऑनलाइन टेस्ट में प्रोफेशनल नॉलेज से यहाँ पर आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 100 अंक दिए जाएंगे। इसका जो टाइम होगा वो 60 मिनट का है। तो प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो यदि आप राजभाषा अधिकारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर राजभाषा से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जिसकी संख्या 50 होगी और उसके लिए 100 अंक दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और समय आपको 1 घंटे का मिलेगा। कोई भी निगेटिव
मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, तो ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियों में अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें कि कब से शुरू हो रहे हैं, तो 23 जनवरी से आप इसका आवेदन कर सकते हैं और 6 फरवरी तक इसकी अंतिम तिथि है, तब तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कोई भी डेट फिक्स नहीं है अभी, और ना ही इंटरव्यू का यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है। और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि आई एग्जाम बी के द्वारा एसएससी, जीएसटी, ईएसआईसी, डीआरडीओ, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, इन सभी परीक्षाओं के लिए एक मेगा ऑनलाइन कोर्स तैयार किया गया है। तो आप यदि इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें एनरोल करिए। यदि आप इनमें से किसी एक में भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं तो इससे संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जो इसी पैटर्न पर हैं, जैसे एसएससी, जीएसटी है, ईएसआईसी, डीआरडीओ, सिल्क बोर्ड या फिर और आने वाली जो परीक्षाएं हैं, उन सभी की तैयारी आपकी एक साथ हो सकती है। तो आप इसकी नोटिफिकेशन का वेट ना करें और पहले से पहले ही इसकी तैयारी शुरू करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम मिलता है जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है। तो इस प्रकार से जल्दी आप इसमें एनरोल करें और अभी से तैयारी शुरू करें। अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के रूप में और शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोज जो आपको काफी मददगार साबित होंगे, और साथ में आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी दिया जाता है। तो इस कोर्स में जितनी जल्दी से जल्दी आप एनरोल करेंगे उतना फायदा आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का वेट मत करें, आपसे बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि लास्ट में जब आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो फिर इतना अच्छे से आपकी तैयारी नहीं हो पाती है और बाद में लेने से कोई फायदा नहीं है। तो जितना जल्दी से जल्दी आप एनरोल करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट इन चीजों का मिलता है।